Assalamu alaikum. My name is Hafsa, and today my topic is cell wall and plasma membrane. Cell wall is the outer covering of the cell. Like एक egg को ले लें आप as an example. Egg जो होता है वो is covered by, अगर आप egg को boil करें तो egg जो होता है वो egg shell से covered होता है. तो egg shell is act as a cell, मतलब cell wall is act like a egg shell, and जो egg boiled egg होता है उसके अंदर वो सेल, आप सेल ले लें तो ऐसे ही होता है जैसे कि ये बॉइल्ड एग है और इसके ऊपर ये शेल है, तो ये जो शेल है आप इसको सेल वॉल ले सकते हैं कि ये सेल वॉल है, तो ये सेल है और ये सेल वॉल है. तो ये जो होता है कि ये नॉन लिविंग होता है, ये एमसीक्यूज में कभी कभार आ जाता है. और सेल वॉल जो होती है प्लांट में होती है, फंजाई में होती है, बैक्टीरिया में होती है और एंजाइम में होती है. इन चारों के सेल्स होते हैं सेल वॉल से कवर्ड होते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है इन चारों की सेल वॉल्स की कंपोजिशन डिफरेंट होती है. लाइक जिससे सेल वॉल बनी भी होती है वो डिफरेंट होता है. लाइक प्लांट में जो होता है सेल्यूलोज से बना होता है. सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेक्राइड, जो आपको इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसमें पूरा डिस्कस किया गया है कि कौन सी चीज़ क्या है. तो सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेक्राइड, लाइक अ polysaccharide means it's a carbohydrates. Fungi is made of polysaccharides. बट जहाँ पे पॉलीसेक्राइड जो प्लांट का था वो सेल्यूलोज था, लेकिन फंजाई का पॉलीसेक्राइड जो है वो है काइटिन. और बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ peptidoglycan. Peptides usually used as a used for protein. Peptide used for protein, and glycans means saccharides mean carbohydrates. So that's all about the cell wall intro. Here, cell wall is made of cellulose, pectin, and polysaccharide. Cellulose is a polysaccharide. Polysaccharide means carbohydrate, complex carbohydrate, and pectin is also a polysaccharide, and polysaccharide itself name is polysaccharide. And बहुत सारे अदर भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, सिर्फ सेलुलोज और पेक्टिन नहीं होता, काइटिन भी होता है. जैसे काइटिन जो है वो फंजाई में प्रेजेंट होता है. और प्रोटोप्लाज्म जस्ट लाइक, अब मैं आपको बताऊंगी, ये जो सेल वॉल होती है वो प्रोटोप्लाज्म वो होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. एंड जो प्रोटोप्लाज्म से सीक्रेट्स होते हैं लाइक पॉलीसैकेराइड्स वो बनाते हैं सेल वॉल. अभी आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा मैं बताती हूँ. There's nothing. Cell wall is mainly differentiated into three layers: middle lamella, primary wall. Middle lamella, it's lamella means membrane. तो मिडल मेम्ब्रेन मतलब कि कॉमन होती है, मतलब बीच में होती है प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. अब मिडिल लैमेला, जो मिडिल लैमेला होती है वो फर्स्ट पहले तो ये देखिए कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन आइदर इट कुड बी अ माइटोसिस और मायोसिस. तो जो होती है, जो बीच में जो सेल प्लेट बनती है, जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो दोनों को डिवाइड होने के लिए बीच में एक प्लेट बनती है. जो ये प्लेट होती है वो सेल प्लेट कहलाती है. ड्यूरिंग साइटोकाइंस में सेल डिवीजन. तो ये सेल प्लेट्स जो होती है वो एक फ्यूचर मिडिल लैमेला होती है. जो सेल प्लेट बनती है वो बाद में फ्यूचर में मिडिल लैमेला बन जाती है. जो ब्लैक लाइन जो है ये मिडिल लैमेला है. और जो मिडिल लैमेला जो सिक्रेट करता है, सॉरी, जो सेल सिक्रेट करता है कंटेंट्स लाइक पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स. तो मिडिल लैमेला और सेल मेम्ब्रेन के बीच में सेल जो सेक्रेट करता है पॉलीसैकेराइड, जो बाद में बन जाता है ये ग्रीन कलर की, ये जो ब्लू कलर से सिक्रेट कर रहा है ये बाद में बन जाता है प्राइमरी सेल वॉल बन जाता है. तो अब इसी तरीके से सिक्रेट करता है सेल प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में. ये जो डार्क ब्लू कलर का ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ये है प्राइमरी सेल वॉल. तो इस तरीके से मिडिल लैमेला फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्ट एज अ सीमेंट लेयर. ये जो होती है वो ग्लू की तरह काम करती है. अभी मैं आपको पता लगा कैसे. देखिए ये जो सेल है, मैंने दो सेल बनाए, ये एक सेल है और ये एक सेल है. ये एक सेल के बीच में एक कॉमन लेयर है, दैट इज मिडिल लैमेला, और ये दो सेल को जोड़ने में काम करती है. तो दिस एक्ट एज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू सेल्स. सो ये कॉमन भी हुई दोनों के सेल में, बिटवीन डॉटर सेल मिडिल लैमेला. एक कॉमन लेयर होती है, एक लेयर होती है. अगर मैं ऐसे इसको डिसॉल्व कर दूं, लाइक ये बीच में गायब हो जाए, अगर ये बीच में गायब हो जाए तो ये दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे. अगर ये बीच में गायब, ये खत्म हो जाए तो ये दोनों सेल जो है वो मतलब जुड़ेंगे नहीं, मतलब दूर दूर हो जाएंगे और मतलब डिसॉल्व हो जाएंगे. अगर ये डिसॉल्व हो गए तो ये दोनों सेल जो है फ्री हो जाएंगे, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं रहेंगे. और आपको पता है जब सेल कनेक्ट होता है तो एक टिश्यू बनता है.
सेल मेक्स टिश्यू, सेल्स मेक टिश्यू, तो सेल को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो होती है कंपोनेंट्स आपको बहुत याद रखने के लिए कभी कभी आ जाता है एमसीक्यूज में, जैसे कि कैल्शियम सेल वॉल मिडिल लेवल इज मेड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये आपको पता है, दिस लेयर फॉर्म ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटो मींस सेल और काइनेसिस मींस डिवीजन, सेल डिवीजन ऑफ द सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस जो होती है वो एक फेज होता है, एक स्टेप होता है, एक स्टेप होता है आफ्टर द माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है, एक माइटोसिस जो होता है वो जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो माइटोसिस खत्म हो जाता है, तो माइटोसिस मतलब उसका एंड चल रहा होता है। उसके बाद टीलोफेज के बाद, माइटोसिस में एक टीलोफेज होता है, उसके बाद जो होता है साइटोकाइनेसिस होता है, दैट इज सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो काइनेसिस ऑफ द सेल डिवीजन, तो टीलोफेज के बाद जो फेज आता है उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, दैट मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्राइमरी सेल वॉल, व्हाट इज प्राइमरी सेल वॉल? प्राइमरी लेयर फॉर्म बिटवीन दी, जैसे ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ये भी आ जाता है एमसीक्यूज में। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल? cell wall, the cell in cell wall, that is primary cell wall. Primary cell wall is first product of the cell, that's what I tell you before. The material, जैसे कि सेल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है कुछ कंपोनेंट्स लाइक हेमीसेल्यूलोज, दैट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट एंड सेल्यूलोज। तो ये सिक्रेट करता है तो एक मेम्ब्रेन बना देता है सराउंडिंग दिस सेल। ये वाली स्टेज पे सेल एक लेयर बना देते हैं, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। बिटवीन दी, ये जो है, ये जो रेड कलर की है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, एंड जो ब्लैक कलर की है ये मिडिल लैमेला। तो इन दोनों के बीच में प्राइमरी सेल वॉल बनता है। तो जो आइदर साइड्स ऑफ दी, देख यहाँ पे बोले प्रोटोप्लाज्म डिपॉजिट ऑन दी प्रोटोप्लास्ट सिंथेसिस बाय द आइदर साइड ऑफ द मिडिल लैमेला। मतलब ये जो है इन दोनों के बीच में आइदर साइड, मतलब यहाँ से सेल अपनी सिक्रेशन करेगा, यहाँ से सेल अपनी सिक्रेशन करेगा, तो आइदर साइड यानी दोनों, बोथ साइड में ऑफ मिडिल लैमेला एक लेयर बन जाती है थ्रू दी डिपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल मेड बाय दी और फॉर्म बाय दी सेल मेम्ब्रेन, सो सेल एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। और जो ये थिक लेयर होती है, रिजिड, मतलब ये एक थिन लेयर होती है, पहले तो इलास्टिक होती है, क्योंकि जो ये प्राइमरी लेयर जो होती है वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल बनती है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल को बड़ा होना है तो उसके इलास्टिक होना बहुत जरूरी है, तो दैट्स व्हाई इट इज इलास्टिक एंड थिन मेम्ब्रेन। बट कुछ जब सेल एक मेच्योर स्टेट पे पहुंच जाता है, अपनी मेच्योर साइज में पहुंच जाता है, तो ये थिन होने लगती है, थिक होने लगती है, और एक रिजिड यानी सख्त होने लगती है। तो ड्यूरिंग मेच्योरिटी, ये जो इसे कंपोनेंट आपको याद रखना है, हर सेल मेम्ब्रेन की सेल वॉल की कंपोनेंट्स आपको याद रखना है, जैसे सेल हेमिसेल्यूलोज, दैट इज आल्सो पॉलीसेकेराइड। और ये जो बीटा 1,4 लिंक बैकबोन है, ये एक आप जब आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा चैप्टर 1 बायोमोलिक्यूल्स, तो आपको पता होगा। वैसे बता देती हूँ कि ये जो होता है, ये जो है ये मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ये एक मोनोसेक्राइड है, मोनोकार्ब लिखा हुआ है लेकिन मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड। ये दोनों मोनोसेक्राइड की ये कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 पे एक बॉन्ड बना होता है, दैट इज 1,4 बॉन्ड। इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि 1,4 ही हो, जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर मोनोसेक्राइड। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये सिर्फ 1,4 नहीं होता, ये 1,6 भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो ये है, ये क्रिस्को विद द क्रॉस लिंक्ड। माइक्रोफिब्रिल्स भी होते हैं। माइक्रोफिब्रिल जो होते हैं ऑफ सेल्यूलोज, माइक्रोफिब्रिल्स जो होते हैं फाइबर्स होते हैं। और ये जो है साइटोस्केलेटन में आपने पढ़ा होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिब्रिल्स, तो ये साइटोस्केलेटन ऑफ सेलुलोज विद दी क्रॉस लिंक, मतलब हेमिसेल्यूलोज जो होते हैं सेल्यूलोज से मिलकर बनते हैं। और ये क्रिस क्रॉस मैनर इस तरीके को कहते हैं, दैट इज क्रिस क्रॉस मैनर। तो इस तरीके से अरेंज होते हैं। और इस वजह से, क्योंकि अगर आप इस तरीके से तोड़ें, कोई चीज़ इस तरीके से करी हुई है तो आराम से टूट जाएगी, लेकिन अगर इस तरीके से करी हुई है तो ये बहुत मुश्किल से टूटेगी। कि लाइक इस पे प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पे मैं बताया था कि एक सीधी सीधी आप लाइन रखें, एक आप या तो कोई धागा रखें और उसे तोड़ें, बहुत जल्दी आराम से टूट जाएगा। एज कम्पेयर टू अगर आप किसी धागे को इस तरह से रखें और फिर तोड़ें तो वो बहुत मुश्किल से टूटेगा, नहीं टूटेगा।
तो यहाँ पे बताया गया कि सेल वॉल्स के बीच में एक स्पेस होती है, ये पूरी एक सेल वॉल है और ये पूरी एक सेल वॉल है, एक सेल की और ये दूसरे सेल की। इसके बाद में एक मेम्ब्रेन होगी रेड कलर की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वाटर टू अगर वाटर सेल टू सेल वाटर एक वो होता है, सेल टू सेल मूवमेंट एक वो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रूट है और ये लीफ है, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो वाटर वाटर वैसे बहुत तरीके से जाता है रूट टू लीफ, बट उसमें एक तरीका है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और थ्रू जो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जाता है उसको सेल टू सेल मूवमेंट कहते हैं, सेल टू सेल मूवमेंट। तो यहाँ पे ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके वाटर जाएगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये स्पेस जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा है एक्चुअली, और ये सेल मेम्ब्रेन है, और ऐसे ही सेल टू सेल वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होंगे, सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट होंगे, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे। व्हाट इज सेकेंडरी सेल वॉल? सेकेंडरी सेल वॉल जो सेल वॉल बिटवीन दी प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नहीं है कि सेकेंडरी सेल वॉल है तो प्राइमरी के बाद बनेगी, आउटर लेयर ऑफ प्राइमरी वॉल बनेगी, नहीं, इनर लेयर ऑफ प्राइमरी वॉल बनेगी। कैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी वॉल जो होती है वो थिन होती है और इलास्टिक होती है, लेकिन जो सेल वॉल होता है, ये जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल, क्योंकि ये होता है थिक होता है। ये जब बनता है जब आप सेल जो होता है वो अपनी बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है, डेवलपमेंट के मैचुरेशन की पीक पे पहुंच जाता है, तो वो सेल वॉल बनने लगते हैं। जैसे स्क्लेरेंकाइमा जो होता है वो एक हार्ड डिपॉजिट टिश्यू होता है, डेड टिश्यू होता है। तो जब सेल बिकम डेड, सेल डेड हो जाता है तो उसकी लेयर बनती है, थोड़ी हार्ड होती है। ये होती है लिग्निन की इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, सम वैक्सेस होते हैं इसके कंपोनेंट्स है, और ये जो होते हैं फाइबर्स में पाए जाते हैं, स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स, स्क्लेरॉइड, ये सब जो है ये आगे आएंगे प्लांट के इसमें, तो ये आपको बाद पता चल जाएंगे। और फंक्शन ऑफ सेल वॉल बाकी हो गया। हाँ, क्यों सेल वॉल, जब सेल वॉल अपनी पीक पे पहुंच जाता है मैचुरेशन के, सेल स्टॉप है, मतलब कि अगर आप खुद सोचें कि अगर पहले सेकेंडरी वॉल बन जाए, पहले सेकेंडरी वॉल बन जाए, तो आप खुद सोचें फिर वो सेल ग्रो कैसे करेगा, क्योंकि सेकेंडरी वॉल हार्ड होती है, प्राइमरी वॉल थिन और इलास्टिक होती है, तो सेल बड़ा करते रहता है, बड़ा होते रहता है। जैसे कि अगर आप उसमें देखें इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स की आउटर कवरिंग जो होती है तो वो हार्ड होती है, तो वो उसको शेड ऑफ करते रहते हैं ताकि वो बड़े होते रहे, लेकिन सेल जो है वो हर वक्त शेड ऑफ तो नहीं करता रहेगा, तो वो उसकी इलास्टिक होती है तो उसको बड़े होने में हेल्प करती है। लाइक एक रबड़ ले, एक रबड़ की मेम्ब्रेन ले, लाइक गुब्बारा ले, कोई बलून ले, बलून ले, तो फिर उसमें आप हवा बढ़ते रहे, हवा बढ़ते रहे, तो वो एक उस तरीके की मेम्ब्रेन होती है, तो वो बड़ा होते रहेगा। लेकिन फिर वो मैचुरेशन में पहुंच जाते हैं तो वो सेकेंडरी लेयर पर पहुंच जाते हैं, सेकेंडरी लेयर बन जाती है जो कि हार्ड होती है, उससे फिर सेल उसके बाद स्टॉप कर देते हैं ग्रो, क्योंकि वो हार्ड होती है, उसके बाद सेल ग्रो नहीं कर सकता, तो इस वजह से लिखा है सेल बिकम डेड, सेल ग्रो कर नहीं सकता। Now we have to discuss the function of cell wall. What is the function of cell wall? सेल वॉल के जो फंक्शंस हैं, सपोर्ट देता है क्योंकि हार्ड होता है, थ्री लेयर्स होती है सेल वॉल की, तो सपोर्ट तो देता ही देता है। शेप मेंटेन करता है, जब हार्ड होता है सपोर्ट देता है, तो एक शेप मेंटेन, जैसे कि प्लांट सेल की शेप अलग होती है, एनिमल सेल्स की अलग होती है, तो इस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ सेल वॉल। हाँ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड इस तरीके से करता है, कोई पैथोजन आ जाए, कोई सेल वॉल को पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, और कोई लीकेज से प्रोटेक्ट करता है, लाइक अगर सेल पंचर ना हो जाए, और इट एक्ट्स एज अ स्केलेटल फ्रेमवर्क, लाइक हमारे जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है, तो ये स्केलेटन से पता है सब कुछ समझे कि अगर आप एक गुब्बारे को लें तो गुब्बारे की जो मेम्ब्रेन है तो वो अगर पंचर हो जाए उससे सपोर्ट करती है ना, तो इस तरीके से वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स में हेल्प करता है। सेकेंडरी बीन हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रो यानी वाटर एंड फिलिक यानी लवर, ये वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है नेचर में, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो होता है वो एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक भी होती है और हाइड्रोफोबिक भी होती है, बट सेल वॉल इज ऑल्सो हाइड्रोफिलिक, सो इट ट्रांसफर वाटर थ्रू दी सेल, जैसे मैंने आपको बताया सेल वॉल होता है। इम्बिबिशन, जैसे कि इम्बिबिशन मतलब कि अगर आप एक बादाम को अगर आप ओवर नाइट वाटर में रख दें तो वो उसका साइज जब बढ़ जाएगा वो वाटर को सोक कर लेगा, उसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इम्बिबिशन। तो वही ये हेल्प करता है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, तो ये इम्बिबिशन में हेल्प करता है। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर जैसे कि परमेबल स्ट्रक्चर होता है, एक परमेबल लेयर होती है, और टुवर्ड द प्रोटोप्लास्ट।